क्लास 11th इस वीडियो में हम आज दो वेक्टरों के सदिश गुणन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि दो वेक्टरों का जो अदिश गुणनफल होता है उसे हम डॉट वेक्टर भी कहते हैं, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। यानी कि जब दो सदिशों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें एक अदिश राशि मिलती है तो वो गुणन हमारा क्या होता है, अदिश गुणन होता है। अब यहाँ पर बात है सदिश गुणन की। ये मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताई भी थी कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मुझे यहाँ जो क्वांटिटी मिलती है अगर वो एक सदिश राशि होती है तो इसे हम कहते हैं सदिश गुणन, और इसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे हम क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए और बी का सदिश गुणन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। यहाँ ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर होता है और जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताता है। अगर सपोज़ ए वेक्टर हमारा ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो इसके लंबवत जो वेक्टर होगा हमारा ये क्या होगा, हमारा ए क्रॉस बी, और इसकी जो डायरेक्शन है वही हमारी एन कैप की डायरेक्शन होती है। जो एन कैप की डायरेक्शन है वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। ये मेरा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये इनके बीच का एंगल हो गया थीटा। ठीक, तो यहाँ से ए क्रॉस बी की परिभाषा क्या निकली कि दो वेक्टरों का जो सदिश गुणनफल होता है वो उन वेक्टर्स के परिमाणों के गुणन और उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। हमने ए क्रॉस बी कैसे निकाला, डेफिनेशन बच्चों देखो इसी फॉर्मूले से निकल लिए, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए और बी क्या है, ए और बी ए क्रॉस बी के यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो ए क्रॉस बी यानी कि दो वेक्टर का सदिश गुणन उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी जो दिशा होती है एन कैप, ये क्या होती है, इसकी दिशा इन वेक्टर्स के तल के लंबवत होती है। और इस डायरेक्शन को हम जो अंगूठे का नियम, दक्षिणावर्ती पेश का नियम होता है और जो अंगूठे का नियम होता है उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक, हमेशा ध्यान रखो कि जो ए क्रॉस बी होगा उन दोनों वेक्टर्स के लंबवत होगा। ठीक है, तो जो एन यूनिट वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया भी था कि जो ए क्रॉस बी है इसका जो एग्जाम्पल है टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ टॉ हमारा क्या है, बल आघूर्ण होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। आर क्या होता है, जो दो बल लगे उनके बीच की लंबवत दूरी होती है। एफ क्या होता है, बल होता है ना। तो ये जो बल आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जहाँ ए वेक्टर हमारा क्या है, रेखीय त्वरण है। ए वेक्टर हमारा रेखीय त्वरण है। ये जो एल्फा वेक्टर है ये हमारा कोणीय त्वरण है। और आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये आर वेक्टर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थिति वेक्टर या पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे हमारे क्या है, सदिश गुणन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें दो सदिश राशियों को गुणा करने पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी क्या है, एक हमारी सदिश राशि है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपने स्केलर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ऐसी वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं पहले देखिए उनको। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो हमारा ए क्रॉस बी है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यहाँ आप लिखिए कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता। कैसे इसको प्रूव करेंगे बच्चों, क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है, क्रम विनिमय का नियम हमारा ये कहता है कि ए क्रॉस बी
और बी क्रॉस ए, इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है ना। तो हम पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू फॉर्मूले से निकालें तो ये होती है हमारी ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर ये मेरा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल, ये एंगल अगर थीटा है, ए से बी तक की, ए से बी की तरफ का एंगल, तो हम ए बी साइन थीटा लेते हैं। बी क्रॉस ए में हम बी से ए तक का एंगल लेंगे और ये एंगल मेरा क्या होगा 360 माइनस थीटा। तो बी क्रॉस ए मेरा किसके बराबर हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड तो बी हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा ए साइन। अब बी से ए के बीच में जो एंगल बना है वो है मेरा 360 माइनस थीटा इंटू एन कैप। तो हो जाएगा बी ए साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये हो जाएगा माइनस का बी ए साइन थीटा एन कैप। तो अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही। इनमें डायरेक्शन, माइनस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डायरेक्शन का इसमें क्या है, डिफरेंस है। यानी कि जो ए क्रॉस बी होता है इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए होता है, और जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसमें यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि ये वितरण के नियम का पालन करता है, वितरण के नियम का पालन करता है। वितरण का नियम क्या कहता है कि अगर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इस क्रॉस को इन पॉजिटिव जो हमारा जो प्लस साइन है इस पर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये ए क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, ये प्लस साइन है प्लस लिख गया, फिर ए का सी में क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जगह ए क्रॉस सी, मतलब जो क्रॉस होता है हमारा वो बी और सी पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। लेकिन इसमें हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे में ए क्रॉस बी ही लिखना पड़ेगा, ठीक। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि दो वेक्टर्स परस्पर लंबवत हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वो उन वेक्टर्स के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90 और ये हो जाएगा एन कैप, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ए बी एन कैप। यानी कि ए क्रॉस बी का जो मॉड है, मॉड का मतलब इस ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी के बराबर होता है। तो दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का जो वेक्टर गुणनफल होता है उसका परिमाण उनके वेक्टरों के अदिश परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। दो वेक्टरों का के सदिश गुणनफल का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या है, मॉड यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को। तो दो वेक्टर्स के सदिश गुणनफल का जो मैग्नीट्यूड होता है उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के गुणनफल के बराबर होता है। अब तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो ए क्रॉस बी का मान क्या होगा। इस केस में जो ए क्रॉस बी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी साइन 0 डिग्री, और यहाँ लगा देंगे हम एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि ए बी इंटू 0 एन कैप, यानी कि क्या मिलेगा हमको 0, ठीक। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के समांतर, 0 वेक्टर का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स क्या है हमारे एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनका जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे वो हमको 0 मिलेगा। और आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि अगर यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1,
यानी कि ए बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी के। तो ये ध्यान रखना कि जो सदिश गुणन होता है वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है अगर दो वेक्टर्स परस्पर समांतर होते हैं, ठीक। और उनका जो सदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और अदिश गुणनफल उनके मैग्नीट्यूड से गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। अब इसके बाद तो अगर हमें ये प्रूव करना हो कि अगर दो वेक्टर्स परस्पर समांतर हैं तो आप उनका ए क्रॉस बी निकालिए। अगर वो 0 आ रहा है इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के समांतर है। या फिर ए डॉट बी की वैल्यू निकालिए, वो ए बी के बराबर आनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है हमारी क्या है कि यदि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से गुणा करते हैं तो हमको शून्य वेक्टर मिलता है। तो यानी कि किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से सदिश गुणन करने पर शून्य वेक्टर प्राप्त होता है। शून्य वेक्टर मतलब हमें ए क्रॉस ए का मान निकालना है। हमने उस वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। जब ए क्रॉस ए का मान निकालते हो बच्चों तो ये ए क्योंकि सेम वेक्टर तो इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री और एन कैप, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, यानी कि ए मल्टीप्लाई 0 एन कैप, यानी कि पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो जो हमको वेक्टर मिला वो हमको क्या मिला, 0 वेक्टर मिला, ठीक। अब अगर जो आपके यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो 6 पॉइंट हम लेके चल रहे हैं। अगर मुझे आई क्रॉस जे का मान निकालना है ना, तो आई क्रॉस जे का मान कैसे निकालोगे। अब देखो बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारा फॉर्मूला क्या था कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये जो एन यूनिट वेक्टर है वो ए और बी के लंबवत है, ठीक। अब मुझे निकालना है आई क्रॉस जे का मान, आई कैप क्रॉस जे कैप। आई कैप ये एक यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। तो यहाँ हम ए लिख रहे हैं, ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ हम आई कैप का मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिखेंगे तो क्या मिलेगा 1 मल्टीप्लाई, ऐसे बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1 इंटू साइन आई क्रॉस जे के बीच जो एंगल बनता है ये मेरा क्या होता है, आई होता है, ये होता है जे और ये होता है के। तो आई और जे के जो बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री, ये हो गया साइन 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए क्रॉस बी के लंबवत। तो यह आई क्रॉस जे के लंबवत क्या है, के यूनिट वेक्टर है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू भी 1 होती है तो 1 मल्टीप्लाई 1 इंटू के कैप, यानी कि आंसर में इसको क्या मिल गया, के कैप, ठीक। यानी कि आई क्रॉस जे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस जे को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, के कैप। ऐसे ही ये मेरा आई है, ये मेरा जे है और ये मेरा के है। तो जब आई को आपने जे से मल्टीप्लाई किया तो के मिला। ऐसे ही जब आप जे को के से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि जे क्रॉस के, तो ये मुझे क्या मिलेगा, आई। और ऐसे ही के को आई से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि के क्रॉस आई, तो क्या मिलेगा, जे। लेकिन अगर आप उल्टा चलते हो, जे क्रॉस आई है ना, अगर मैंने लिखा जे क्रॉस आई तो ये एंगल मेरा उल्टा हो गया, ऐसे नहीं बन रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का के कैप। क्यों, क्योंकि आपने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस का बी क्रॉस ए, ये पढ़ा था। इसीलिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू होगा माइनस का जे क्रॉस आई, ठीक। तो क्रॉस में क्या होता है, अगर आप इनकी पोजीशंस को बदलते हो आपस में तो साइन में हमारा बदल जाएगा। एक याद करने का तरीका बच्चों क्या है, हमने एक सर्किल बनाया, यहाँ हमने लिखा आई, यहाँ हमने लिखा जे और यहाँ हमने लिखा के, ठीक।
अब जब आई को आप जे से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आई क्रॉस जे, तो हमको क्या मिलेगा, के कैप। ऐसे ही जे को के से मल्टीप्लाई करोगे, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा, आई कैप। के को आई से करेंगे तो क्या मिला, जे कैप। और अगर आप उल्टा कर दोगे यानी कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो के तो मिलेगा लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक। तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के। ऐसे अगर मैं इसका उल्टा मल्टीप्लाई करूँ आई और के का, तो मेरे पास जे बच रहा है ना। तो आई क्रॉस के ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस जे के। और इसी तरीके से अगर मैं के और जे को उल्टा मल्टीप्लाई करती हूँ, के कैप मल्टीप्लाई जे कैप, उल्टा मल्टीप्लाई करें अगर के कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो मुझे मिलेगा यहाँ माइनस का आई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका याद करने का तरीका, इससे आप आसानी से याद कर सकते हो कि आई क्रॉस के को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, जे क्रॉस के को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, ठीक। अब अगर आई क्रॉस आई निकालें तो अभी आपने देखा था कि ए क्रॉस ए की वैल्यू हमको मिली थी 0 वेक्टर। ऐसे ही सेम आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या मिलेगी, ये भी हमको क्या मिलेगी, 0 वेक्टर मिलेगी, क्योंकि सेम क्वान्टिटीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऐसे ही जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 वेक्टर या 0 के बराबर होगी। ऐसे ही के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद सपोज अगर ए वेक्टर की वैल्यू मेरे पास है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और जो बी वेक्टर है इसकी वैल्यू है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और मुझे ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यूज़ को रख दो। ए क्रॉस मेरा क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस मल्टीप्लाई बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। जैसे आपने डॉट में किया था कि यहाँ जो पहला कंपोनेंट है इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे को तीनों से करो, फिर तीसरे को तीनों से करो, ऐसे यहाँ पर हम करेंगे। तो ए एक्स आई को पहले इन तीनों से करेंगे, पहले बी एक्स आई से करेंगे तो ये जगह ए एक्स बी एक्स और यहाँ मिलेगा हमको आई क्रॉस आई। ऐसी ए एक्स आई को बी वाई जे से करो तो प्लस ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, ये हो जाएगा आई क्रॉस जे, प्लस इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ठीक। अब ऐसी ए वाई को इन तीनों से करो, ए वाई जे कैप को, ए वाई जे कैप को पहले हम बी एक्स आई से करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, प्लस ऐसी ए वाई को बी वाई से करेंगे तो ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई को इससे करेंगे तो ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ठीक। प्लस अब इसका इन तीनों से करो तो ये हो जाएगा मेरा ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड, इसका इससे किया तो जगह के क्रॉस के। अब सबकी वैल्यूज़ देखो, आई क्रॉस आई आप लोगों ने निकालो 0 होता है, ऐसे ही जे क्रॉस जे इसकी वैल्यू 0 हो गई, के क्रॉस के इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक। अब आई क्रॉस जे आप लोगों ने ऊपर देखा था बच्चों कि आई क्रॉस जे अगर हम यहाँ सर्किल बनाएं इस तरीके से तो ये मेरा आई है, ये जे है और ये के है। तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के के। तो इस आई क्रॉस जे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, के, ठीक। ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई के कैप। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा ए एक्स बी वाई के कैप प्लस, ठीक। अब हमने क्या किया,
ये आई क्रॉस जे हो गया। अब मुझे निकालना आई क्रॉस के, ऊपर जाओ, आई क्रॉस के उल्टा आ गए तो ये किसके बराबर होगा, माइनस जे के। ठीक, तो अब हम यहाँ के लिखेंगे ए एक्स बी जेड और माइनस का जे। ये हो जाएगा मेरा ए एक्स बी जेड और माइनस का के। ठीक, माइनस का जे, सॉरी के नहीं, क्या होगा, माइनस का जे। अब इसके बाद प्लस साइन। अब ये तो मेरा ज़ीरो हो गया, ये अब जे क्रॉस आई निकालना, तो जे क्रॉस आई फिर उल्टा आ गए तो माइनस के बराबर होगा, है ना। तो ये ए वाई बी एक्स और माइनस का के, ये हो जाएगा प्लस का ए वाई बी एक्स और माइनस का के। फिर आगे आए, ये मेरा है जे क्रॉस जे, ज़ीरो हो गया। फिर क्या है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो सीधा है, तो जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई के। ठीक, तो हम यह जे क्रॉस के की जगह क्या लिखेंगे, आई, तो ए वाई बी जेड और ये हो गया आई। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा ए वाई बी जेड और आई के प्लस। फिर आगे बढ़े, अब ए जेड बी क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई उल्टा गए, के नहीं सीधा जा रहे हैं, के क्रॉस आई तो हम सीधा जा रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, जे कैप के। तो ए जेड बी एक्स यहाँ क्या लिखेंगे, जे। ठीक, ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड और जे कैप। अब इसके बाद के जे, के क्रॉस जे, ये वाली तो मेरी ज़ीरो हो गई, खाली ये बचा ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे यानी कि उल्टा जा रहे हो ऐसे, तो माइनस आई के बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए जेड बी वाई और माइनस का आई, ये हो जाएगा प्लस का ए जेड बी वाई माइनस का आई। तो अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये ए एक्स बी वाई है और ये है आपका ए वाई बी एक्स। तो ए एक्स बी वाई, इन दोनों में के कॉमन है, माइनस का ए वाई बी एक्स, इस के को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक, अब ऐसी जे वाले में देखो, इसमें ए एक्स बी जेड है और इसमें ए जेड बी एक्स है। ये मेरा ए जेड बी एक्स है, इसमें से मैंने माइनस जे को कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा मेरा ए एक्स बी जेड, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए जेड बी एक्स प्लस। अब इन दोनों में देखो आई का टर्म कॉमन आ रहा है, आई कॉमन ले लिया, तो ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई कैप ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई माइनस का जे, ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस का ए जेड बी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद प्लस का के, ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स। और ये जो आपकी चीज़ है ये डिटर्मिनेंट के बराबर है। उस डिटर्मिनेंट के जो कंपोनेंट्स होंगे, ये यहाँ ऊपर होगा हमारा आई जे के, यहाँ होगा ए एक्स ए वाई ए जेड और यहाँ होगा बी एक्स बी वाई बी जेड। तो अगर आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है तो सीधे सीधे बच्चों आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या रिजल्ट निकाला कि जो ए क्रॉस बी होता है हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और इस डिटर्मिनेंट को खोला कैसे जाता है, पहले हम सबसे पहले लिखते हैं आई कैप। तो इस रो, इस कॉलम को और इस रो को आप दबा दोगे और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वाई बी जेड माइनस साइन ए जेड बी वाई। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आई, ये हो जाएगा ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई। ठीक, फिर जे कंपोनेंट हमेशा माइनस का होता है डिटर्मिनेंट में। जे के कंपोनेंट को निकालने के लिए हम जे वाली रो और जे वाले कॉलम दोनों को दबा देंगे। अब मेरे पास यहाँ ए एक्स बचा, ए जेड बी एक्स और बी जेड ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं टिश्यू ऐसे, तो बी जेड को ए एक्स से करोगे और बी एक्स को ए जेड से, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे,
यहाँ लिखेंगे हम ए एक्स बी जेड माइनस का बी एक्स और ए जेड। ठीक, ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, के, तो प्लस का के के लिए हम के आई और के कॉलम को दबाएंगे जिसमें के है। ठीक, क्या बचा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ऐसे तिरछा, पहले ऐसे, हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करते ऐसे। तो ए एक्स को बी वाई से करेंगे, फिर बी एक्स को ए वाई से। तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन बच्चों में सॉल्व करना बता रही कि क्रॉस बी का मान अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज अगर ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है 3i प्लस 2j माइनस के, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस 5j प्लस 3k, और आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। जो लंबा प्रोसीजर था वो नहीं करोगे, आप इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पहले लिखोगे। कैसे, यहाँ हमने लिख लिया आई जे के। ठीक, ए वेक्टर में जो आई का गुणांक है वो क्या है, 3, तो आई के नीचे लिख दिया 3। जे का गुणांक क्या है, +2, तो जे के नीचे लिख दिया 2। के का गुणांक क्या है, -1, क्योंकि माइनस साइन लगा है तो के नीचे लिख दिया -1। अब बी वेक्टर में आई का गुणांक क्या है, 2, तो आई के नीचे लिखा 2। जे का गुणांक क्या है, विथ साइन लेंगे तो -5, और के का गुणांक क्या है, 3। ठीक, डिटरमिनेंट को आपने क्या सॉल्व किया था, पहले हम आई निकालते हैं। आई निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को हम छिपा देंगे, आई रो और आई कॉलम। ठीक, अब क्या करोगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 ज़ा 6। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 6 माइनस। ठीक, अब ऐसे मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 मिला, और -5 को -1 से करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 इंटू हो गया 1 5, तो यहाँ क्या मिलेगा, 6 माइनस 5। ठीक, अब माइनस का जे हमेशा माइनस, जे से पहले हमेशा माइनस लगाना, प्लस नहीं। अब जे वाली रो और जे वाले कॉलम को हमने दबा लिया। ठीक, अब मेरे पास नंबर्स क्या क्या बचे, एक बचा 3 -1 2 और 3। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 3 से करोगे तो 3 3 ज़ा हो गया 9 माइनस। अब ऐसे करो तो 2 का -1 में करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, -1। ठीक, इस तरीके से लिख दिया मैंने। इसके बाद के को हमने दबाया तो ये हो गया मेरा प्लस का के। अब के वाली रो और के वाले कॉलम को दबाया, पहले -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। क्या आंसर मिलेगा, 3 5 ज़ा 15, यानी कि माइनस का 15 हो गया। अब माइनस हो गया ये। अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते फिर ऐसे। अब इसको इससे करो तो 2 2 ज़ा आ गया 4। ठीक, अब सॉल्व कर लो इसको। ये हो गया आई, 6 माइनस 5 हो गया 1, माइनस का जे 9, माइनस माइनस प्लस +1, प्लस का के कैप -15 -4। तो 1 तो लिखते नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, खाली आई, 9 + 1 माइनस का 10 जे, 15 14 माइनस का 19। मैं दोनों के माइनस के माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 19 के। तो इस तरीके से बच्चों आप ए क्रॉस बी की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक, और अगर आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस बी का मॉड निकालो, मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, आप लोगों को बच्चों में पढ़ा चुकी हूँ, ये √x² + y² + z², या इसको ax² ay² az², इस तरीके से लिख लो, बताया था ये। मतलब आई जे के कंपोनेंट्स के घटक गुणांकों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा √, यहाँ आई का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर, वाई जे का गुणांक -10 है, -10 का स्क्वायर, प्लस ए जेड क्या है, के का गुणांक वो -19 है, तो -19 का स्क्वायर। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बराबर √a क्रॉस b का जो मॉड है वो किसके बराबर हो जाएगा, √1 + 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 381। तो हो जाएगा 101 +
100 प्लस 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361। प्लस कर लेंगे सबको, 100 361 और 1 112 6 3 और 1 4, तो ये मेरा 462 आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों अगर कहा जाए कि ए क्रॉस बी का मॉड निकालिए या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, ए क्रॉस बी बराबर आपने लिखा ए बी साइन थीटा एन कैप, और ये वैल्यू मेरी किसकी है, ये ए क्रॉस बी के मॉड के बराबर है इंटू एन कैप। तो अगर एन कैप निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, ये ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ए और बी की वैल्यू पता है तो आप क्या कर सकते हो कि एन कैप को, मतलब उसके लंबवत जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को आप निकाल सकते हो। तो ये बच्चों इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग के एक उसमें है आएंगे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस। तो आप इन फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।